फ्रेंड्स, ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंशुल कुमार सोनी आज इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर के चैप्टर 12 इलेक्ट्रिकल वायरिंग की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर स्टडी मटेरियल और टेस्ट अवेलेबल हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ विजिट करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, वेदर प्रूफ केबल की इंसुलेशन कवरिंग होती है। आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शंस केयरफुली पढ़िए और आंसर को कमेंट कीजिए। वेदर प्रूफ केबल की इंसुलेशन कवरिंग होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, VIR, ठीक है। VIR मतलब होता है वल्कनाइज्ड इंडियन रबड़, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इमेज में कि ब्लैक कलर की जो इंसुलेशन है वो किस चीज़ की है, VIR की है, ठीक है। तो वेदर प्रूफ केबल में VIR इंसुलेशन कवरिंग होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन कवर्ड फ्लेक्सिबल कोड केबल में कोरों की संख्या होती है, ठीक है। आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 2, ठीक है। जो कॉटन कवर्ड फ्लेक्सिबल कोड केबल होती है ना, उसमें 2 ही कोर होते हैं, ठीक है। 2 कोर मतलब कि एक न्यूट्रल का हो जाएगा और एक फेस का हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रेस में एक कवरिंग करी हुई वायर आती है, ठीक है। तो वही कॉटन कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल कहलाती है। और भी आती हैं, किसी किसी चीज़ में PVC कवर्ड आती है ना। तो बस उसी प्रकार की कवर्ड होती है वो वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैगर में पृक्थ जनित की बोल्टता होती है। आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है ना। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस बेस्ड आंसर होगा इसका, क्योंकि मैगर का जो जनित्र होती है ना उसकी वोल्टेज अलग अलग होती है, पर अपन को ऑप्शन देख के आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, 500 वोल्ट, ठीक है। आप देख सकते हैं मैगर कुछ इस प्रकार का दिखते हैं। ये मैनुअल मैगर है, ठीक है। इसका जो हैंडल जितनी स्पीड से घुमाएंगे तो उस हिसाब से मतलब कि इसका RPM सेट रहता है। जैसे कि 160 RPM पे घुमाओगे तो 500 वोल्ट मिलेगा। इस प्रकार से मैगर पे मेंशन रहता है कि कितने RPM पे घुमाना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 500 वोल्ट, ठीक है। मैगर अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब कि टाइप नहीं, वोल्टेज वेरी करता है उसमें। जैसे कि 500 वोल्ट का होता है, 1 kV का भी होता है, ठीक है। और 5 kV का भी होता है, 2 kV का भी होता है। आजकल तो मल्टीमीटर टाइप से भी आने लगे हैं मैगर, जो कि जिसमें मतलब मैनुअली नहीं है, डिजिटली है, ठीक है। तो ये पुराना टाइप का है मैगर जो आप चित्र पे देख रहे हैं, ये मैनुअल टाइप है। मैगर पे एक प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। आपको कमेंट में बताना, एक होमवर्क आपके लिए, कि मैगर का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। तो आप बताइए कमेंट में आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। VIR केबल की वोल्टेज ग्रेडिंग होती है। VIR केबल मतलब होता है, आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पे ही बताया था, VIR केबल है ना, वेल्कनाइज्ड इंडियन रबड़ केबल होती है, ठीक है, जिसके ऊपर इंसुलेशन VIR का होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो जो इसकी वोल्टेज ग्रेडिंग होती है, वोल्टेज ग्रेडिंग का मतलब क्या है कि वो क्षमता पे है, ठीक है, कि वो कितनी क्षमता पे वोल्टेज ले सकता है, मतलब जिसको झेलना कह सकते हैं अगर हम हिंदी भाषा में बोलें तो, है ना। कि मतलब वो केवल कितना वोल्टेज झेल सकता है, उसी को हम वोल्टेज ग्रेडिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, A और B दोनों को झेल सकता है, ठीक है। 250 वोल्ट से 600 वोल्ट हो सकती है इसकी ग्रेडिंग, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 600 वोल्ट के अगर आगे वोल्टेज होगा तो क्या हो सकती है, केबल है ना, पिघल सकती है, जल सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। VIR केबल का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। इसका आंसर होगा VIR जो केबल होता है ना उसको थोड़ी दूर की सर्विस लाइन में उपयोग नहीं करते। जो ऑप्शन डी है वो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। थोड़ी दूर की सर्विस लाइन के लिए VIR केबल का उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्यों नहीं कर सकते ये आप बताइए कमेंट में,
क्योंकि इसका कॉमन बेस आंसर है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आप इसको जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर कि थोड़ी दूर की सर्विस लाइन में वीआईआर केबल का उपयोग क्यों नहीं कर सकते। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीटीएस केबल की वोल्टेज ग्रेडिंग होती है। अब सीटीएस केबल क्या होता है, चलिए मैं आगे बताऊंगा, पहले ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है ना। 250 वोल्ट है, 660 वोल्ट है, 600 वोल्ट, और डी है ए और बी, है ना। तो सीटीएस केबल की वोल्टेज ग्रेडिंग जो होगी, पहले हम जानते हैं कि सीटीएस केबल का फुल फॉर्म क्या होता है। सीटीएस केबल का जो फुल फॉर्म होता है उसको कहते हैं हम कैब टायर सिथेड, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करिएगा कैब टायर सिथेड केबल किस टाइप की होती है, वो आपको दिख जाएगी। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाया है उसकी पिक, तो इसलिए आप कैब टायर सिथेड देख सकते हैं गूगल पे, ठीक है। तो इसकी जो वोल्टेज ग्रेडिंग होगी वो कितनी होगी, वो होगी 600 वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज ग्रेडिंग मैंने आपको बता चुका है पिछले क्वेश्चन में। तो इसका जो होगा वो कितना होगा, 600 वोल्ट। चलिए आगे चलते। कैब टायर सिथेड ये इम्पॉर्टेंट केबल है, इसमें प्रैक्टिकल भी होता है, ठीक है। मैगर के द्वारा ही, अब मैं आंसर बता ही देता हूँ कि मैगर का उपयोग है ना इंसुलेशन का प्रतिरोध ज्ञात करने में किया जाता है। तो मैगर के द्वारा सीटीएस केबल का वो निकाला जाता है कि प्रतिरोध कितना है, ठीक है। इंसुलेशन का जो प्रतिरोध होता है ना वो कितना है। तो ये प्रैक्टिकल होते हैं केबल का, फर्स्ट ईयर में भी है। फर्स्ट ईयर वालों के लिए केबल का प्रैक्टिकल है, ठीक है। जॉइंट का प्रैक्टिकल है, केबल का प्रैक्टिकल, टी जॉइंट और भी कितने कितने प्रकार के जॉइंट है वो सब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कंड्यूट एल्बो उपयोग किया जाता है। अब इसका आंसर बहुत सरल है, आप ऑप्शन देखिए। हालांकि एल्बो वर्ड से ही आपको आंसर पता चल गया होगा। चलिए पहले एल्बो दिखाते हैं, ठीक है। कंड्यूट एल्बो कुछ इस टाइप का दिखता है। अब ऑप्शन पढ़िए और आंसर बताइए। अब तो समझ भी गए होंगे आप लोग कि जो एल्बो है वो कहाँ पे होगा, तीखे कोने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तीखे कोने के लिए कंड्यूट एल्बो का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अभी जो एल्बो आपको पिक्चर पे दिख रही है वो क्या है, वो मेटल एल्बो है ना, मेटल कंड्यूट एल्बो। और एक होता है नॉन मेटल, वो पीवीसी का होता है, ठीक है। तो कंड्यूट जो एल्बो होता है वो तीखे कोने के लिए उपयोग करते हैं। दो टाइप के कंड्यूट एल्बो हो सकते हैं, एक धातु और एक गैर धातु, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत स्लैब में प्रयोग करने के लिए जंक्शन बॉक्स में कम से कम गहराई होती है। आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। अब ये सब कैसे याद किया जाए, ठीक है। इसका एक रूल होता है, IE रूल कहते हैं जिसको हम, इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल, है ना। तो उसी के अनुसार ये सब बताया जाता है कि छत स्लैब में जो जंक्शन बॉक्स है वो कम से कम कितनी गहराई का होना चाहिए, है ना। छत से सीलिंग फैन की, यानी सीलिंग से फैन की दूरी कितनी होनी चाहिए, मतलब जो सीलिंग फैन होता है ना वो स्लैब होती है ऊपर, तो उससे दूरी, ठीक है। जो बोर्ड लगाते हैं अपन इलेक्ट्रिकल बोर्ड, वो सरफेस से कितनी ऊपर होना चाहिए, है ना। ये सब IE रूल में दिया हुआ है। तो IE रूल जरूर से पढ़िएगा, उस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं। IE रूल पढ़ लीजिए तो आप कम से कम डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो होगा वो होगा 65 mm, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा पदार्थ कंटिन्यूस बस बार की वायरिंग के लिए प्रयुक्त होता है। अब इसमें मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, और इसका जो आंसर है कॉमन बेस हो सकता है, क्योंकि देखो अब बस बार में एल्यूमिनियम भी यूज़ कर सकते हैं और कॉपर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सी आंसर में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ए और बी दोनों कर सकते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि एल्यूमिनियम का उपयोग ही क्यों करते हैं, कॉपर का क्यों नहीं करते, ठीक। कॉपर का कर सकते हैं पर करते क्यों नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये होमवर्क मिल गया, तो आप कमेंट कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन रन करते हैं। अच्छा एरो का निशान पहले आ गया, कोई बात नहीं। चलो, जब कॉइल चुंबकीय फ्लक्स के समकोण पर गति करती है तो EMF होगा। अब EMF का क्या हो गया, इलेक्ट्रिक मोटो फोर्स, EMF का फुल फॉर्म है, ठीक है, विद्युत वाहक बल।
चलिए ऑप्शंस देखते हैं, इसका ऑप्शन क्या होगा। तो ये आप सेकेंड ईयर पे जब अल्टरनेटर पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा, और फर्स्ट ईयर में भी इसका थोड़ा सा टॉपिक है, तो आप देखिएगा बुक पे। तो चलिए एक इमेज दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, जब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कॉइल रोटेट होती है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं 0 डिग्री पे, फिर 90 डिग्री पे, फिर 180 पे, फिर 270 पे, फिर 360 पे, ठीक है। एरो का निशान जहाँ है वो 90 डिग्री में कॉइल मूव किया है, ठीक है। तो जब 90 डिग्री में कॉइल मूव किया है तो वोल्टेज कहाँ पे है, पीक पॉइंट पे, ठीक है। और जब पीक पॉइंट में है तो ईएमएफ कितना होगा, अधिक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकतम, ठीक है। 90 डिग्री में अधिकतम होता है, 180 में फिर जीरो हो जाता है, फिर नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है। एक पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल आपने पढ़ा ही होगा एसी करंट में, साइन वेव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सी वायरिंग करने की पद्धति है। आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे, और आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। हालांकि जॉइंट बॉक्स, ट्री सिस्टम और लूप इन सिस्टम, ये तीनों प्रकार की वायरिंग होती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी वायरिंग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धातु कंड्यूट में जंग के खिलाफ संरक्षित किया जाता है। अब ये कन्फ्यूज़न वाले ऑप्शन आने वाले हैं, तो इसलिए केयरफुली ऑप्शंस पढ़िए और आंसर को कमेंट कीजिए, क्योंकि ये अब आप लोग जान गए कि जो धातु कंड्यूट में जंग के खिलाफ संरक्षित करना, ठीक है। गैल्वेनाइज्ड भी हो सकता है, वार्निश लगा के भी संरक्षित किया जा सकता है, तेल लगा के भी, है ना, एडहेसिव टेप लगा कर भी कर सकते हैं। तो इसका जो फैक्चुअल आंसर होगा, जो फैक्ट बेस होगा, वो क्या होगा, गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। आपने देखा होगा कंड्यूटिंग पाइप होती है वो गैल्वेनाइज्ड होके आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि देखो वार्निश लगा के तेल लगा के तो होता नहीं है, ठीक है। कर सकते हैं, पर जो इसका फैक्चुअल है वो जब आप कंड्यूट पाइप खरीदने जाएंगे ना, वो भी किसकी, मेटल की, तो उसमें गैल्वेनाइज्ड रहेगी वो पाइप, ठीक है। मेटल के ऊपर एक गैल्वेनाइज्ड परत रहेगी। अब वो परत किसकी होती है वो आप कमेंट में बताइए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवीसी चैनल तार किसके लिए उपयुक्त हैं। आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, पीवीसी चैनल तार, ठीक है। अब आपको मैं एक इमेज दिखाता हूँ, ये देखिए, ये चैनल केबल, ठीक है, यहाँ पे वायरिंग हो रही है, केसी पट्टी जैसा आपको दिख रहा है ना, केसी पट्टी ही है, इसी प्रकार की चैनल वायरिंग होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, इंडोर सरफेस वायरिंग। इंडोर सरफेस वायरिंग के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इंडोर सरफेस वायरिंग मतलब कि ये जो नीचे होता है ना, सरफेस से थोड़ा सा ऊपर में इसकी वायरिंग कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आप चित्र पे देख रहे हैं। तो इंडोर सरफेस वायरिंग के लिए ही पीवीसी चैनल तार का उपयोग किया जाता है। अब इसकी एक डिसएडवांटेज भी है, तो वो आपको आगे वाले क्वेश्चन में दिखेगा, तो उसका आंसर मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापमान पर एक गैस से भरा टंगस्टन फिलामेंट लैंप परिचालित होता है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन केयरफुली पढ़िए और ऑप्शन भी। अब मैं आपको एक बता देता हूँ, इसमें डाउट रहता है, क्योंकि जो बुक रहती है ना, बुकों में हर एक चीज़ सेल्सियस में दी हुई है, ठीक है। जितने ऑप्शन थे ना सेल्सियस में थे, तो अब सब सेल्सियस में होते तो भट्टी बन जाती है, ठीक है। भट्टी जानते हैं ना आप लोग, हाँ, जिसमें मेटल को पिघलाया जाता है, भट्टी होती है ना खूब बड़ी बड़ी, वो। तो इतने तापमान में अगर बल्ब जलेगा तो फिर तो हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है, 2300 केल्विन। कई जगह 2300 सेल्सियस भी होता है, तो वो आंसर गलत है, ठीक है। केल्विन में ही आंसर होगा। सेल्सियस में होता है तो 2300 का आप सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आंसर होगा। परंतु 2300 सेल्सियस, आप लोग सोच सकते हैं 2300 सेल्सियस में अगर बल्ब जलेगा तो क्या होगा, है ना। तो ये नॉट फेयर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2300 केल्विन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेयरकेस वायरिंग में इस्तेमाल किए जाने वाला स्विच होता है। आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ स्टेयरकेस वायरिंग कैसी होती है।
कुछ इस प्रकार की स्टेयरकेस वायरिंग होती है, इसका एक प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं स्विच किस टाइप के हैं, वो है टू वे टाइप से, है ना। तो स्टेयरकेस वायरिंग में टू वे स्विच उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। गोडाउन वायरिंग जो होती है उसमें भी टू वे स्विच यूज़ किया जाता है, स्टेयरकेस वायरिंग में भी टू वे स्विच, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ वायर या ग्राउंड वायर किसका बना होता है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, गैल्वेनाइज्ड स्टील, ठीक है। अर्थ वायर ग्राउंड वायर के लिए गैल्वेनाइज्ड स्टील का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है घरेलू वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले फ्यूज वायर के लिए विद्युत की कौन सी विशेषता उत्तरदायी है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है, तो ऑप्शंस को केयरफुली पढ़िए और सोचिए फ्यूज वायर के लिए कौन सी विशेषता उत्तरदायी है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ऊष्मीय प्रभाव, क्योंकि जब लाइन शॉर्ट हो जाती है तो धारा अधिक हो जाती है, ठीक है। तो क्या होती है, वायर गर्म हो जाती है, ठीक है। और फ्यूज वायर वैसे भी पतली होती है तो वह मेल्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस कारण से फ्यूज उड़ जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरिंग किस पर निर्भर करती है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। हालांकि ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है अब तक के पूरे क्वेश्चनों से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि स्थान और उपभोक्ता क्या पे भी निर्भर करती है ना, स्वामित्व और मूल्य पर भी निर्भर करती, सुरक्षा पर भी निर्भर करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीवीसी कंडक्ट कितने मीटर लंबाई में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन देख के बताइए कि जो पीवीसी कंडक्ट पाइप होते हैं वो कितनी लंबाई में उपलब्ध होते हैं, ठीक है, वो भी मीटर में बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 3 मीटर में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीवीसी चैनल सरफेस वायरिंग की मुख्य हानि है, ठीक है। तो आपने पहले देखा था पीवीसी चैनल वायरिंग कैसी होती है, अब बताना है कि उसकी मुख्य हानि क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शंस को केयरफुली पढ़िए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है, ज्वलनशील और आग का खतरा बना रहता है, ठीक है। एक तो नीचे रहता है तो कभी कभी पानी भी पड़ जाती है, ठीक है, शॉर्ट होने का खतरा रहता है, चूहे वगैरह भी कट कर सकते हैं। तो इसके कुछ यानी कि डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ज्वलनशील और आग का खतरा बना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों में इस्तेमाल गैर धातु कंड्यूट पाइप व्यास में किस न्यूनतम आकार का होना चाहिए, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस आपके सामने, ऑप्शन देख के बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 20 mm, ठीक है। जो तारों में इस्तेमाल गैर धातु कंड्यूट पाइप का जो व्यास होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 20 mm होना चाहिए, ठीक है, न्यूनतम, ठीक है। मिनिमम बोल रहा है, मिनिमम आकार का होना चाहिए, तो 20 mm मिनिमम आकार होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मैगर में प्रयुक्त जनित्र की वोल्टता 5000 वोल्ट कर दी जाए तो इसके द्वारा नापे जाने वाला प्रतिरोध का अधिकतम मान क्या होगा। कभी कभी न्यूनतम मान भी पूछ लेता है, कभी कभी अधिकतम मान। मैंने आपको बताया था ना कि मैगर वोल्टेज पे वैरी करता है, कि अलग अलग मैगर के अलग अलग वोल्टेज होते हैं, कुछ 500 वोल्ट जनरेट करते हैं, ठीक है, कुछ 1 kV, कुछ 2 kV और कुछ मैगर 5 kV जनरेट करते हैं। तो ये 5 kV का ही पूछा है, तो उस बताना कि वो कितना प्रतिरोध अधिकतम नाप सकता है, ठीक है। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये सब मेगा ओम में है, ठीक है, और ऑप्शन डी किलो ओम में है। ए बी सी मेगा ओम में है और ऑप्शन डी किलो ओम में है, ठीक है। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि जो मेगर होता है वो हमेशा मेगा ओम पे ही नापा जाता है, तो ऑप्शन डी को आप भूल जाइए कि किलो ओम होगा। जहाँ आपको किलो ओम दिखे और मेगर शब्द आए तो समझ लो वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता,
क्योंकि जो मेगर होता है वो हमेशा मेगा ही ओम पे नापता है। ठीक है, आप उसका इक्विपमेंट उठाएंगे मेगर का, तो आप देखेंगे हमेशा उस पर मेगा ओम ही लिखा रहेगा। ठीक है, किलो ओम नहीं लिखा रहता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, 10,000 मेगा ओम। ठीक है, अच्छी वायरिंग के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान होता है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, तो केयरफुली ऑप्शन पढ़िए और आंसर बताइए कमेंट में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 50 अपॉन परिपथ में पॉइंट की संख्या। ठीक है, अब पॉइंट क्या होते हैं, किसी भी रूम पे जिस पे अपन लोड देते हैं, जैसे कि एक फ़ैन हो गया, वायरिंग करते समय फ़ैन के लिए, फिर बल्ब के लिए, नाइट बल्ब के लिए, कनेक्शन के लिए, तो ये सब क्या हो गए, पॉइंट हो गए। जैसे फ़ैन के लिए दिए तो एक पॉइंट हो गया, बल्ब के लिए दिए तो दूसरा पॉइंट, सॉकेट के लिए तीसरा पॉइंट, नाइट बल्ब के लिए तो चौथा पॉइंट, है ना। तो ये कहलाते पॉइंट। तो अच्छी वायरिंग के इंसुलेशन प्रतिरोध को नापने के लिए अपन कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, 50 अपॉन परिपथ में पॉइंट की संख्या। अब टोटल निकालना है तो पूरे घर का, ठीक है, और किसी रूम का निकालना है तो रूम के पॉइंट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थिंग प्रतिरोध को कम करने हेतु उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नमक और कोयला दोनों का उपयोग करते हैं। जब अर्थिंग अपन बनाते हैं तो उसमें कोयला और नमक को डाल दिया जाता है ताकि उसका प्रतिरोध कम हो जाए। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।